नमस्कार दोस्तों। आज का इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आईबीआर वेल्डर का टेस्ट किस तरह से लिया जाता है और आईबीआर वेल्डर को आखिर कौन सा फिलर वायर और कौन सा इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग मारना पड़ता है और आखिर आईबीआर वेल्डर का जॉब कहां कहां पर होता है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं आईबीआर का। आईबीआर का फुल फॉर्म होता है इंडियन बॉयलर रेगुलेशन। फ्रेंड्स जब भी आप एलो स्टील का जॉब मारने के लिए जाएंगे तभी भी आपको आईबीआर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट रहेगा। अगर आप इंडिया के अंदर में कहीं में भी जॉब करेंगे एलो स्टील का तो आपको आईबीआर सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इसका तो बेसिकली जो जॉब रहता है फ्रेंड्स ज़्यादातर पावर प्लांट में आपका आईबीआर वेल्डर का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि फ्रेंड्स पावर प्लांट के अंदर में P22, P91, CS और SS का आपका पाइपिंग का जॉब रहता है। तो अगर आप इस टाइप का जॉब मारने के लिए बॉयलर में जाएंगे, देखिए बॉयलर में से पावर प्लांट में जो आपका आईबीआर का ज़रूरत पड़ेगा ऐसा नहीं है। जो टर्बाइन रहता है TG रहता है, TG बिल्डिंग में आपका CS का भी काम रहता है, जिसमें आपका 70S2 का उसमें रूट होता है और 7018 से आपका फिलअप फाइनल होता है, ठीक है। तो दो तरह का भी जॉब रहता है, लेकिन ज़्यादातर जो बॉयलर होता है, ठीक है, बॉयलर में पावर प्लांट में दो तरह का होता है, एक होता है बॉयलर, एक होता है TG। तो TG में ज़्यादातर आपका LP लाइन का काम आता है, जिसमें आपको कार्बन स्टील का काम ज़्यादा होता है, और जो बॉयलर होता है उसमें आपका ज़्यादातर एलो स्टील का काम रहता है। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स आपको आईबीआर सर्टिफिकेट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स अगर आप बॉयलर में काम करने के लिए जाएंगे तो आपके पास आईबीआर सर्टिफिकेट रहना पड़ेगा। अगर आप बॉयलर में जॉब करेंगे तो फ्रेंड्स उसमें बॉयलर में भी दो तरह का जॉब आता है। तो बेसिकली एक होता है ट्यूब का जॉब और एक होता है पाइप का जॉब। तो एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है, T फॉर ट्यूब होता है, P फॉर पाइप होता है। तो बॉयलर में ट्यूब का भी जॉब आता है, पाइप का जॉब आता है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपका आईबीआर सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट जरूर रहेगा, एकदम 100% आईबीआर का ज़रूरत आपको पड़ेगा। तो उसमें कौन कौन सा आपका फिलर वायर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली आपको बता दे रहा है। फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं कार्बन स्टील का। तो बॉयलर में भी कार्बन स्टील का जॉइंट आता है, जिसमें आपको फिलर वायर इस्तेमाल किया जाता है 70S2 और आपका इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा 7018, ठीक है। और आपका आता है P11, ठीक है, मतलब P11 और T11 थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, P11 और T11, P फॉर पाइप, T फॉर ट्यूब, ठीक है। तो दोनों में ही सेम फिलर और सेम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम P11 का जो आपके फिलर वायर का इस्तेमाल किया जाएगा ER80SB2, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा E8018B2, ठीक है। तो ये आपका P11 का हो गया। अभी P22 का भी मेटेरियल आता है इसमें। तो P22 में भी सेम है। अगर आपका P फॉर पाइप, T फॉर ट्यूब, तो दोनों में ही सेम फिलर और सेम इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो P22 में ER90SB3 का फिलर वायर का इस्तेमाल किया जाएगा और इलेक्ट्रोड रहेगा E9018B3, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें ज़्यादातर बॉयलर में P91 का भी जॉब आता है। तो P91 में आपका ER90SB9 का इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्ट्रोड रहेगा 9015B9 का। और फ्रेंड्स बॉयलर के अंदर में आपका SS का भी जॉब आता है। तो SS में जो फिलर वायर का इस्तेमाल किया जाता है 304L और आपका 3016L, 308L, इस टाइप का फिलर वायर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो एक चीज़ यहाँ पर एक आपको ध्यान देने वाला बात है, अगर आपके पास आईबीआर सर्टिफिकेट है तो आप बॉयलर के अंदर आराम से जॉब कर पाएंगे। जो आईबीआर वेल्डर है वो सभी तरह का मेटेरियल मार सकता है, लेकिन अगर आप सिर्फ CS का जॉब मारते हैं तो आप हर तरह का मेटेरियल मारने के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। इसीलिए बॉयलर में आपको आईबीआर सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए आप बात करते हैं टेस्ट किस तरह से लिया जाता है आपका आईबीआर का बॉयलर के अंदर में। तो फ्रेंड्स देखिए टेस्ट मारने के लिए भी दो तरह का यहाँ पर टेस्ट होता है, एक होता है पाइप का और एक होता है आपका ट्यूब का। तो फ्रेंड्स जो ट्यूब का टेस्ट होता है उसमें भी आपका कॉइल बांधा जाता है, ठीक है। दोनों साइड में कॉइल बांधा जाएगा, उसमें आपका हीट किया जाएगा। तो हीटिंग का अगर आप P22 मारते हैं या फिर P11 का मारते हैं तो उसमें बेसिकली आपका 150 डिग्री हीट देता है, ठीक है, मुश्किल से 150 या 220 बहुत ही कम ही देता है, 150 में चालू करा देता है। लेकिन आप अगर 91 का टेस्ट मारेंगे ट्यूब या पाइप दोनों में तो आपका 220 डिग्री हीट हो जाएगा कंप्लीट, तब आपको टेस्ट मारने के लिए देगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आप बॉयलर में ट्यूब का जॉइंट मारते हैं, ठीक है, तो सिर्फ आपका ट्यूब का ही जॉब मारने के लिए देगा। लेकिन अगर आप ट्यूब और पाइप दोनों में ही टेस्ट मारते हैं तो आपको दोनों तरह के जॉब मारने के लिए मिलेगा, ठीक है। पाइप का भी जॉब मारने के लिए मिलेगा, ट्यूब का भी मिलेगा। तो बॉयलर में जितना तरह का मेटेरियल होता है P22, P91, ठीक है, कार्बन स्टील, SS, तो ये सभी तरह का टेस्ट आप जिस दिन जाएंगे उसी दिन आपको सभी तरह का टेस्ट मारना पड़ेगा। तो कंपनी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। अभी सभी जगह में को इतना मेटेरियल रहेगा ऐसा बात नहीं है।
अलग अलग जगह में, कोई जगह में छोटा बॉयलर में आपका सिर्फ कार्बन स्टील का ही मटेरियल रहता है, कोई कोई जगह में सिर्फ P22 और SS का रहता है, तो अलग अलग है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने वाला बात नहीं है। अगर ज़्यादातर जो बड़ा बॉयलर होता है जैसे कि 800 मेगावाट का हो गया या 600 हो गया, ठीक है, तो इस टाइप का जो बड़ा बॉयलर है तो उसमें ज़्यादातर आपका सभी तरह का मटेरियल रहता है। लेकिन जो छोटा बॉयलर होता है, ठीक है, मिनी बॉयलर होता है, ये सब में आपका ज़्यादातर कार्बन स्टील रहता है और P22 यही सब रहता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। तो आप कौन सा वेल्डर बनना पसंद करेंगे और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।